नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कल ये साफ कर दिया कि अब अमेरिका की वैक्सीन मॉडर्ना भी भारत में आ सकती है। इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है। अब भारत में 4 वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना शामिल है। तो जब ये भारत आती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये भी डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि जल्द ही फाइजर से भी किसी न किसी तरह की डील कर ली जाएगी, उनसे बातचीत चल रही है। ये क्यों अहम हो जाता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल से, और डॉक्टर सुनीला गर्ग भी जुड़ गई हैं, जो कि मेंबर है लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स से। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गर्ग, हमारे देश में अगर मॉडर्ना आती है, ये पहली mRNA वैक्सीन होगी जो कि भारत में आएगी और भारत के इम्यूनाइजेशन का हिस्सा बन जाएगी। mRNA वैक्सीन का आना क्यों अहम रहेगा इस वक्त हमारे देश में? धन्यवाद अंजलि ये प्रश्न पूछने के लिए। पहली बात तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि हमारे पास में एक चौथा वैक्सीन आ रहा है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के बाद में, जो कि mRNA प्लेटफॉर्म पे है। और mRNA प्लेटफॉर्म का ये जो वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा 94.1% इसकी एफिकेसी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितना लेबॉर्ट्री टेस्ट ने भी शो किया है कि ये हमारे वेरिएंट्स के लिए भी इफेक्टिव है, और पर्टिकुलरली अभी जो इसकी टेस्टिंग डेल्टा स्ट्रेन के लिए भी हुई है, तो उसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। और अभी थोड़े 2 दिन पहले ही जो गाइडलाइंस आई थी बेसिकली कि हमने प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीनेट करना है, तो यूएसए में इस वैक्सीन को एक्सटेंसिवली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी यूज़ किया गया है, तो इसको उनमें भी सेफ पाया गया है। तो ये वैक्सीन पहला वैक्सीन है जो हमारा mRNA प्लेटफॉर्म पे होगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल। ये mRNA वैक्सीन जो हैं डॉक्टर कुमार, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये लंबी प्रोटेक्शन दे, इसकी सुरक्षा सालों तक चलती रहे। कुछ स्टडीज अब ये भी कह रही हैं कि 4 हफ्ते बाद भी कुछ शरीर के अंदर ऐसे सेंटर्स हैं जो कि आपको सिखाते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को, कि कैसे फ्यूचर इन्फेक्शन से लड़ा जाए, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि आपको mRNA वैक्सीन से लंबी प्रोटेक्शन मिलती है, बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं होती, तो इससे कॉस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन भी कम हो जाएगा। तो भारत जैसे देश के लिए mRNA वैक्सीन क्या बेहतर नहीं साबित होगी अगर ये भी आ जाती हैं तो? अंजलि जी, पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं 2 पार्ट्स में आंसर दूंगा। पहला तो ये कि जो ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, यह एक बहुत ही रैपिडली इवॉल्विंग साइंस है और हर हफ्ते इसमें कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जो कई बार पिछली इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करता है और कभी कभी पिछली इंफॉर्मेशन को एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ नई इंफॉर्मेशन भी देता है। तो एक फाइनल आंसर दे पाना कि हाँ डेफिनेटली इसके ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं नहीं समझता कि अभी इसमें फाइनल पोजीशन है। लेकिन हाँ 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं कि जो ओरिजिनल डेटा अवेलेबल था उसके अनुसार दोनों ही mRNA वैक्सीन, चाहे मॉडर्ना हो, फाइजर हो, उनकी जो एफिकेसी थी वो 94-95% रिपोर्टेड है, एज अपोज टू 70-80% जो हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड से रिपोर्टेड है। एक दूसरा, जैसा कि मैडम ने बताया कि प्रेग्नेंट विमेन में यूएसए में इसको एक्सटेंसिवली यूज किया गया है, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का अभी इस तरह का यूज नहीं है। तीसरा, वो ज्यादा समय से यूज हो रही है और कई ऐसे कुछ हिंट्स आ रहे हैं, मैं उनको हिंट्स ही कहूंगा, कि शायद उनमें जो एंटीबॉडीज और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है वो शायद लॉन्गर पीरियड तक लास्ट कर रही है। इनफैक्ट मैंने आज सुबह एक स्टडी पढ़ी है जिसमें लिखा है कि अगर पहली डोज कोविशील्ड की हो और सेकेंड डोज मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन की दे दी जाए तो वो और ज्यादा कारगर है। अब ये सब ओरिजिनल इनिशियल स्टडीज हैं, मुझे नहीं लगता कि फाइनल आंसर आ गया है, बट एक बात बिल्कुल क्लियर है
कि यह एक नया इफेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है mRNA वैक्सीन, और इन दोनों ही वैक्सीन का देश में अवेलेबल होना वो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक स्टेप है। इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है और हम इसको वेलकम करते हैं। जी डॉक्टर गर्ग, mRNA वैक्सीन ये होती क्या है, किस तरीके से जो आम वैक्सीन दी जाती हैं उससे अलग है? देखिए, बेसिकली जब ये वैक्सीन को का क्रिएशन होता है, प्राइमरली ये स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है। और जैसे कि आपने बताया कि इसमें, और पहले भी हमारा जिक्र हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें जो एंटीबॉडीज हैं ये लंबे समय तक रहती हैं। जब इस वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है तो प्राइमरली जो इसमें से हम जो वायरस के अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकाल के वो ह्यूमन बींग्स में इंजेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है पर्टिकुलरली, और ज़्यादातर ये जो mRNA प्लेटफॉर्म पे जो वैक्सीन बने हुए हैं तो इससे ये ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो क्योंकि एंटीबॉडीज भी काफ़ी समय तक रहती हैं और कारगर साबित होती हैं। तो ये इसलिए ये बेटर है कि मैसेंजर RNA प्लेटफॉर्म पे जो वैक्सीन बने हुए हैं वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। डॉक्टर कुमार, क्या ये mRNA टेक्नोलॉजी पहले भी हमारे देश में ट्राई की गई है या ये पहली बार है ऐसा होने वाला है? नहीं, mRNA प्लेटफॉर्म पे तो मेरे ख्याल से ये पहली वैक्सीन हैं, और कोविड के फील्ड में तो डेफिनेटली ये दोनों पहली वैक्सीन हैं। जो भी बाकी वैक्सीन हैं वो सब उसमें या तो वायरस का पूरा हिस्सा होता है जिसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, या वायरस का कोई पर्टिकुलर हिस्सा, जैसे कोविशील्ड में उसके स्पाइक प्रोटीन को निकाल लेते हैं और उसको एक चिंपांजी वायरस, एडेनो वायरस के साथ में जोड़ करके उसको एज ए वेक्टर यूज करके दे देते हैं। तो यह जो है कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म्स हैं। mRNA की यही दोनों वैक्सीन आज की तारीख में है। डॉक्टर गर्ग, mRNA वैक्सीन अगर भारत में आती हैं और या दूसरी भी वैक्सीन अगर आती हैं तो क्या उसके मुताबिक गाइडलाइंस भी बदली जाएंगी? क्योंकि अभी सरकार ने वैक्सीन मिक्सिंग को लेके कुछ गाइडलाइन नहीं दी है, कुछ इसके बारे में कहा नहीं गया है। और अगर कोई इंसान जाए कि चलिए मॉडर्ना आ गई या फाइजर आ गई, अब मैं सेकंड डोज वो ले लूं, तो इस तरह की बातों को सरकार को देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल से उसी के हिसाब से गाइडलाइन होनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर ऐसे तो देंगे नहीं वैक्सीन आपको। देखिए, डेफिनेटली ये नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ऑन इम्यूनाइजेशन जो है ये काफ़ी विषय पे मंथन कर रहे हैं, और उसमें एक विषय ये भी है कि क्या हम कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन जो है वो दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि पहले हमने जिक्र किया कि अगर कोविशील्ड दिए तो उसके बाद मॉडर्ना दे सकते हैं, या कोई भी दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन, ताकि उससे हमारे इम्यून मैकेनिज्म ज़्यादा स्टिमुलेट होगा और एंटीबॉडीज जो है लंबे समय तक रहेंगी। परंतु जब तक ये फॉर्मल डिसीजन नहीं आता, तो अब आज की तारीख में हमारा यही डिसीजन है कि जो वैक्सीन हमें अवेलेबल हैं हमको वही लेनी है, और जो मात्रा में रिकमेंडेड है, यानी कि मोस्ट ऑफ द वैक्सीन वो हम 2 डोजेस में लेते हैं। एक्सेप्ट अब आजकल ये कहा गया कि जिसको इन्फेक्शन हो चुका है उसको हम रिकमेंड करें कि 1 डोज ले, और वो भी 3 महीने बाद ले इन्फेक्शन के। तो बेसिकली ये गाइडलाइंस एवर इवॉल्विंग है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि एवरी डे गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, और एंटगी जो है हमारी बेसिकली नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो है इन पे विचार भी कर रहा है कि किस तरीके से हमको देना है, क्या कॉम्बिनेशंस करने हैं करके। परंतु अभी जब तक फॉर्मली गाइडलाइंस नहीं आते तो हेल्थ केयर वर्कर्स के पास में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी वैक्सीन उनके पास आई हैं उसी की दूसरी वैक्सीन लगेगी, और 2 डोजेस जैसा कि रिकमेंडेड है। आज की जितनी भी वैक्सीन है हमारे पास में 2 डोजेस में लग रही हैं करके, तो इस तरह से ये इफेक्टिव रहेगा करके। डॉक्टर कुमार, आप उन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, इंटरनेशनल पेपर्स चेक करते रहते हैं और वो इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग इंतजार में बैठ जाएं? अंजलि जी, मैंने एनडीटीवी के माध्यम से पहले भी बहुत बार ये कहा है कि आज की तारीख में हमारी अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने राष्ट्र की तरफ यह एक जिम्मेदारी है कि हम सब जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवाएं, क्योंकि जब तक हमारी 70-75% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक हम कोरोना को गुड बाय करने की स्थिति में नहीं आ सकते।
तो मेरा सबसे अपील यही है कि कृपया आने वाले कल की वैक्सीन का इंतजार करके आज अवेलेबल वैक्सीन का जो अवसर है उसको ना खोएं। ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे आप अपने साथ, अपने देश के साथ। जो वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक आज अवेलेबल हैं, उनको लगवाएं। कल जब जो वैक्सीन अवेलेबल होंगी, अगर गाइडलाइंस कोई बूस्टर डोज की बात करेंगी तो वो ऑप्शन तो कल हमारे लिए खुला होगा। कल के इंतजार में आज को वेस्ट ना करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अहम हो जाता है, हम आपको खबरें पूरी देते हैं जो बिल्कुल नहीं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस उम्मीद से बैठें कि ये वैक्सीन आएगी तो हम लगाएंगे। आपके पास जो मिल रहा है उससे अभी लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए। चलिए अब बात करते हैं इंग्लैंड की, क्योंकि वहां पर अब डेल्टा वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहां एक बार फिर से जो रोजाना के कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। पिछले कुछ एक हफ्ते में अगर हम नंबर्स देखें तो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं और 20,000 के पार ये आंकड़ा चला गया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और जो अलग अलग वेव आई हैं उसमें अब ये चिंता होने लगी है कहीं ये एक और नई वेव तो नहीं आ रही है जो कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। 2020 के अप्रैल में सबसे पहली वेव देखी गई थी जो पीक उस वक्त कर चुकी थी, और उसके बाद एक बार फिर से जनवरी में देखी गई थी और अब ये तीसरी वेव का डर है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूके के अस्पतालों में मरीजों की संख्या कितनी रही है। आप देख सकते हैं कि जनवरी के महीने में इस साल एकदम पीक पर गया था और हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ गया था, लेकिन अभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है। तो ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि अभी हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन उसमें बढ़ने की तरफ एक आप देख सकते हैं कि कर्व ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, जो कि चिंता की बात हो सकती है। और ये सब डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता है। पहले इस वक्त ये देखा जा रहा है कि करीब 97% मामले जो आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं और सिर्फ 3% मामले जो हैं वो अल्फा वेरिएंट के हैं। तो चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए आज जुड़ रही हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी एम्स दिल्ली से। शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जो सवाल पूछना चाहेंगे वो ये कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है, उस संक्रमण से वो गुजर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें भी टीका लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल उनको टीका जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि 3 months आफ्टर हैविंग फर्स्ट सिम्टम ऑफ द कोविड, जो पहला सिम्टम आया उसके 3 महीने के बाद वैक्सीन ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में ये काफी शंका होती है कि नेचुरल इन्फेक्शन हो गया तो फिर वैक्सीन लेने की क्या जरूरत, इम्यूनिटी तो है ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे आप वैक्सीनेट भी करते हैं तो 2 डोजेस दी जाती हैं, तो इम्यूनिटी बूस्ट करनी होती है। और ये देखा गया है कि 3 months के बाद जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है बॉडी की वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए उनको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए एट 3 months। डॉक्टर, कई लोग जो वैक्सीन लेना चाहते हैं और जिन्हें कोरोना हो चुका है वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराते रहते हैं और कहते हैं कि हमने एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया, सब ठीक है। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि एंटीबॉडी टेस्ट अपने आप बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि जितने भी किट्स अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि इम्यूनिटी मेजर कर सकते हैं अगेंस्ट कोरोना, वो क्लेम्स काफी हद तक फॉल्स हैं। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक किट्स हैं जो सिर्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी देखते हैं, यानी कि वो एंटीबॉडी जो वायरस को किल कर देते हैं। और इसके अलावा जितने एंटीबॉडी ब्लड में होते हैं वो सारे प्रोटेक्टिव नहीं होते। तो इसलिए वो एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है किसी को कि मेरे एंटीबॉडी तो इतने ज्यादा थे और मैं तो प्रोटेक्टेड था, फिर भी मुझे कोरोना हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए जब तक कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट ये एडवाइस ना करे।
जी, खास तौर पे युवाओं में ये देखा जा रहा है कि उनमें हिचक ज्यादा होती है वैक्सीन को लेकर के। जो उम्र दराज लोग हैं वो तो वैक्सीन फिर भी ज्यादा आसानी से लगा रहे हैं। जो हिचक है वो कहीं ना कहीं उनमें और ज्यादा हो जाती है जिनमें हल्का कोरोना, हल्के लक्षण आ गए। तो युवाओं के लिए कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि युवा कह रहे हैं हमारे पास तो एंटीबॉडी भी आ गई, हमको इन्फेक्शन हो चुका, हमारे अंदर प्रोटेक्शन है और हम युवा भी हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे वो युवा हो या कोई, उसको ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो हमने डिस्कस किया कि जो इम्यूनिटी वो कहते हैं कि एंटीबॉडीज हैं और हम प्रोटेक्टेड हैं, दैट कुड बी फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ कि हम प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा मेजॉरिटी केसेस में नहीं होगा, क्योंकि जितने किट्स अवेलेबल हैं वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मेजर नहीं करते। एक चीज, किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एंटीबॉडी ही नहीं होते, बहुत सारे और मैकेनिज्म होते हैं इम्यून प्रोसेस के जो कि कंट्रोल करते हैं, ओवरकम करते हैं इन्फेक्शन को। वो हो सकता है उनमें डेवलप ना हुए हो। तीसरी चीज ये है कि जो यंग पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट इसलिए होना जरूरी है कि जिससे कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं और जो एल्डरली पॉपुलेशन है या जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि जो एडल्ट पॉपुलेशन है वही इकोनॉमिकली के प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनका सबसे ज्यादा घर से बाहर निकलना होता है, तो उनको खुद को प्रोटेक्ट भी करना है और इसके साथ साथ जो उनके फ्रेंड्स हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो वैक्सीनेशन लगवाना उनके लिए और भी जरूरी हो जाता है। जी, और डॉक्टर आप एक बार फिर से जाते जाते ये जानकारी दे दीजिए कि जो लोग ठीक होके आए हैं वो कैसे कैलकुलेट करें कि कब उन्हें ये वैक्सीन लगवानी है। और क्योंकि कई बार ये होता है कि लोगों ढंग से ये पता नहीं लगा पाते कि कब जाएं ठीक होने के बाद। जो रिकमेंडेशन है उसमें ये कहते हैं कि जो आपका पहला लक्षण आया उस दिन से लेकर 3 महीने तक आप बिल्कुल जो इम्यूनिटी है वो जो डेवलप हुई है वो रहती है, उसके बाद कम होनी शुरू होती है। इसलिए 3 महीने के बाद या 3 महीने पर आप अपने को वैक्सीनेट कराएं। और जैसा कहा जा रहा था कि लोगों में 6 महीने और 8 महीने तक भी इम्यूनिटी देखने को मिली है वेरिएबल लेवल्स। तो 3 महीने पे लगवाएं या थोड़ी देर सबेर हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते आप आगे भी लगवा सकते हैं। बिल्कुल, तो बात यही अहम है कि लगवाएं जरूर टीका, भले ही आपको कोरोना वायरस का संक्रमण पहले हो चुका हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपका भी टीका लेने का वक्त आ गया है तो आप अपना स्लॉट बुक करेंगे और जाकर टीका जरूर लगवाएंगे। नमस्कार।